हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ और इस टॉपिक की काफ़ी लोगों ने मुझसे फरमाइश की है, काफ़ी लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो आज मैं उसी टॉपिक पे आपसे बात कर रहा हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ ओवर थिंकिंग के बारे में कि बहुत सारे लोगों को ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा सोचने की प्रॉब्लम होती है, वो बार बार किसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं। तो इस टॉपिक को मुझे सजेस्ट किया गया, तो आज मैं इसी टॉपिक के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। दोस्तों, ये ओवर थिंकिंग की जो प्रॉब्लम है, इसको मेडिकल टर्म में हम लोग बोलते हैं जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। तो इसको हम लोग जीएडी भी बोलते हैं मेडिकल टर्म में, जीएडी। तो जीएडी के जो पेशेंट्स होते हैं, उनका बिहेवियर नॉर्मल पेशेंट्स से, नॉर्मल लोगों से किस तरह डिफरेंट होता है, आज इस बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो एक नॉर्मल इंसान जो है, एक्चुअली हमारा जो ब्रेन है वो कभी भी शांत नहीं बैठ सकता। तो हमारे ब्रेन में थॉट्स आते रहते हैं, हमारे माइंड में डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स आते रहते हैं। लेकिन एक जो जीएडी का पेशेंट होता है, यानी जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर का पेशेंट होता है, तो उसके जो थॉट्स हैं वो हमेशा नेगेटिव थॉट्स आएंगे उसको, और एक प्रीकर्सर होगा थॉट्स का, और उसके बाद जो थॉट्स हैं वो एक्सट्रीम कंडीशंस तक चले जाते हैं। जैसे जीएडी का एक पेशेंट है तो उसको कोई थॉट आ सकता है, फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है तो उसको थॉट आ सकता है कि अगर मैं तो पढ़ नहीं पा रहा हूँ, अगर मेरे मार्क्स कम आ गए तो क्या होगा, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, मेरी नौकरी नहीं लग पाएगी, नौकरी नहीं लगेगी तो मेरी ज़िंदगी किस तरह से चलेगी। और वो इसके बाद क्रोनिक डिप्रेशन में चले जाता है, और कई बार लोग जो हैं वो सुसाइड तक अटेम्प्ट कर लेते हैं। इसके अलावा कोई इंसान अगर जॉब में है, तो अगर उसकी जॉब में कोई छोटी सी प्रॉब्लम आ गई तो वो कहेगा कि मेरा तो आज काम पूरा नहीं हुआ, ठीक टाइम पे काम पूरा नहीं हुआ, मुझे कहीं बॉस नौकरी से ना निकाल दे, अगर बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो क्या होगा, मेरा घर कैसे चलेगा, मेरी वाइफ कैसे सर्वाइव करेगी, मेरे बच्चे कैसे सर्वाइव करेंगे, मेरे बच्चों की स्कूल की फीस का क्या होगा। तो ये सारे जो एक्सट्रीम थॉट्स हैं, हालांकि रियल में ऐसा होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन जो जीएडी का पेशेंट होता है तो उसके माइंड में सारे थॉट्स चलते रहते हैं, और ये एक्सट्रीम कंडीशंस तक चले जाते हैं कि अगर मेरे बच्चे का स्कूल छूट गया तो मैं क्या करूँगा, सारे रिश्तेदार, सारे जो रिलेटिव्स हैं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, जो आस पड़ोस वाले हैं मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझे कहीं आत्महत्या न करनी पड़ जाए। तो इस तरह की जो थॉट्स हैं वो जीएडी के पेशेंट के दिमाग में अक्सर आते रहते हैं। तो ये एक सीक्वेंस की फॉर्म में, एक चेन की फॉर्म में निगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं, और ये बहुत एक्सेसिव कंडीशन तक जाते हैं। इसके अलावा जो ये नेगेटिव थॉट्स होते हैं, तो इनका जो इम्पैक्ट है वो फिर बॉडी के ऊपर भी आने लगता है। इसकी वजह से अक्सर जीएडी के पेशेंट्स में फिजिकल सिम्टम्स भी आने लगते हैं। ऐसे पेशेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा लेथार्जी फील करते हैं, और अगर वो किसी चीज़ पे कंसंट्रेशन बनाना चाहेंगे तो कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगा। तो एब्सेंस ऑफ कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा वो फेस करते हैं। इसके अलावा मसल्स स्टिफनेस, मसल्स में उनके स्टिफनेस होने लगेगी, कई बार चेस्ट पेन होने लगेगा, एंजाइटी होने लगेगी, हेडेक होने लगेगा, सर में दर्द होने लगेगा, और स्लीप डिस्टर्बेंस, कई बार उनको स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाता है, वो बिस्तर पे जाके लेट जाएंगे लेकिन नींद नहीं आएगी उनको, आधी आधी रात तक वो लोग जागते रहेंगे। तो इस तरह के सिम्टम्स जो हैं वो जीएडी के पेशेंट्स में अक्सर देखे जाते हैं। जीएडी के अक्सर कॉजेज़ क्या होते हैं, तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे ब्रेन में बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। इनमें एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है सेरोटोनिन। तो सेरोटोनिन जो है वो हमारे ब्रेन को काम रखता है, हमारे माइंड को काम रखता है। तो अगर किसी वजह से सेरोटोनिन की जो मात्रा है वो हमारे ब्रेन में कम हो जाए, तो उसकी वजह से जीएडी जो है वो हो सकता है। या फिर एक और न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन एपिनेफ्रिन। तो नॉन एपिनेफ्रिन की डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो उसकी वजह से भी जीएडी हो सकता है। या फिर कई बार अगर मैं एक्वायर्ड जीएडी की बात करूं, तो अगर कोई ऐसा चाइल्ड है, कोई ऐसा बच्चा है जिसकी अपब्रिंगिंग जो है वो बहुत ही ओवर प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में हुई है, यानी माँ बाप उसको घर से निकलने नहीं देते थे कि कहीं कोई बच्चा इसको मार ना दे, कहीं किसी के साथ इसकी लड़ाई ना हो जाए, और पेरेंट्स को बोल के रखते थे कि हमारे बच्चे को कभी डांटना मत, हमारे बच्चे को कभी हाथ मत लगाना। तो इस तरह की अगर ओवर प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में किसी बच्चे की अपब्रिंगिंग हुई है, तो टाइम के साथ हो सकता है कि वो जीएडी का पेशेंट हो जाए, क्योंकि एक डर जो बचपन से उसके मन में फीड किया गया है, वो डर जो है वो आगे चल के जीएडी की फॉर्म जो है वो इख्तियार कर लेता है। जीएडी की
शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसी तरह से मैं आपको एक एग्जांपल दूं, कोई लेडी है तो अगर उनको छुट्टी चाहिए तो एक नॉर्मल कंडीशन में एक नॉर्मल इंसान क्या करेगा, जाएगा अपने बॉस के पास जाएगा और बोलेगा सर मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, अपनी इमरजेंसी बताएगा और छुट्टी ले लेगा। लेकिन अगर कोई इसकी जगह पे कोई जीएडी की पेशेंट होगी तो वो क्या करेंगी, उनके माइंड में छुट्टी लेने से पहले डिफरेंट थॉट्स आएंगे कि अगर मेरे बॉस ने मुझे मना कर दिया तो क्या होगा, कहीं बॉस मेरी इंसल्ट ना कर दे सबके सामने, कहीं बॉस मेरी इंसल्ट ना कर दे, कहीं बॉस मुझे नौकरी से नहीं निकाल दे, अगर बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा। तो इस तरह के थॉट्स आएंगे और वो अपने बॉस के सामने जा ही नहीं पाएंगी, ये बोल ही नहीं पाएंगी कि उनको छुट्टी चाहिए। और इस तरह से जो एक उनके मन में डर था वो और ज़्यादा बैठ जाएगा, वो और गहरा हो जाएगा और फिर नेक्स्ट टाइम जब उनको छुट्टी की जरूरत पड़ेगी तो वो और ज़्यादा डरेंगी फिर। तो ये अक्सर जीएडी के पेशेंट्स के साथ ये समस्या आती है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो अगर हम लोग ट्रीटमेंट की बात करें तो मेडिसिन प्लस थेरेपी, एक साइकेट्रिस्ट, एक सर्टिफाइड, एक क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट की मदद से आप लोग जो है वो मेडिसिन प्लस जो थेरेपी हम लोग इसमें यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। तो मेडिसिन प्लस थेरेपी के कॉम्बिनेशन से बीमारी ठीक की जा सकती है। कई बार थेरेपी अलोन भी काम कर जाती है, मोटिवेशनल थेरेपी, तो उससे भी काफ़ी सारे पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। लेकिन अक्सर प्रॉब्लम क्या होती है कि पेशेंट्स को डॉक्टर के सामने जाने में भी प्रॉब्लम होती है। जो जीएडी के पेशेंट्स हैं वो डॉक्टर के सामने जाते हुए भी घबराते हैं कि कहीं मुझे कोई और बीमारी डायग्नोज ना हो जाए, कहीं कोई ख़तरनाक बीमारी डायग्नोज ना हो जाए। मेरे सामने अक्सर पेशेंट्स आते हैं तो वो अक्सर अपना ब्लड टेस्ट कराने से भी घबराते हैं कि अगर मैं कहीं अपना ब्लड टेस्ट कराऊं तो कहीं थायराइड ना निकल आए, कहीं डायबिटीज़ ना निकल आए, कहीं कोई हार्ट प्रॉब्लम ना हो जाए। तो वो ऐसे पेशेंट्स जो हैं अक्सर अपनी प्रॉब्लम से सफ़र करते रहेंगे। मेरे सामने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आए कि जो ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कराने से घबराते हैं कि कहीं कोई हार्ट की अबनॉर्मेलिटी ना निकल आए। तो एक्चुअली अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो वो डायग्नोज हो जाएगी और उसका ट्रीटमेंट आप लोग ले सकते हैं। लेकिन जो जीएडी के पेशेंट्स हैं वो अपना टेस्ट कराने से भी घबराते हैं। तो लेकिन अगर वो एक बार डॉक्टर के पास चले जाएं तो वो बहुत आराम से इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं और एक सर्टिफाइड साइकेट्रिस्ट, एक क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट और एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की मदद से वो अपनी इस बीमारी को बहुत आराम से दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई थिंक दिस इज सफिशिएंट इन दिस वीडियो. In the next video I will share some more important informations. Thank you so much.